हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालिदैन परेशान यार, इतनी ठीक ठाक टेंशन में। तो वालिद साहब मेरे पास है, मेरी भी चूंकि उनके वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है। इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है। वो हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे। उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहा है पैदा करो, मैं खिलाऊंगा, तो पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, मुझे एक बात बताओ। पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ, उन बेचारों के वो जो बेटा था, वो 23-24 साल का लड़का, अभी ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके वालिदैन के लिए। बेरोजगारी ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे दोस्त मैं जानता हूं, वो ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, या ऐसा ना कोई जाके कि अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तू तो सहरी खा के गया है ना, इसका मतलब खाने को मिल रहा है, शाम को इफ्तारी भी की है, रोजे भी चल रहे हैं। तो ये जो रोजे चल रहे हैं ये रस्मी हैं, ये इसका मतलब दीन अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वो रोजा भी उसको खुदकुशी से नहीं रोक रहा है, रोजे की हालत में खुदकुशी हो रही है। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन कि मेरा फ्यूचर मुझे तारीक नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया वो भी डूब गया। उसने बहुत सारी जगहों पे अब्बा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके, कर्जे ले लेके जगह जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी, उसने जो है वो गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, उसका नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया, 20 तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिज़्क़ के दरवाजे खोलूंगा और जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप, पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई, जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है, फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मखरूज बना दिया, कर कुछ देने का नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बी से बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है, सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कुछ खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई है उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था वो। बाप का हाल क्या हुआ, मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर, क्योंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं शायद हमारा कसूर है, हमने इसको ताने ज्यादा दे दिए थे। मैंने कहा भाई जितने भी ताने दिए हो, भाग जाता घर से, फोन कर देता जी मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे ताने नहीं मिलेंगे। कुछ भी 20 रास्ते हैं, इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार कि तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे हैं, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छिनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रहे हैं
یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی. مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے.